हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12 का फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और हमारा चैप्टर का नाम था स्थिर वैद्युत की। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज का हमारा टॉपिक क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। कोई भी आवेश या उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी आवेश उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक अन्य आवेश उस पर क्या करता है, वैद्युत बल का प्रभाव करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। वैद्युत बल का क्या करता है, प्रभाव करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा होगी कोई भी आवेश उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक अन्य आवेश उस पर वैद्युत बल का क्या करता है, प्रभाव करता है, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है। क्या इसकी परिभाषा क्या है, विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का क्या करता है, अनुभव कर सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उस पर वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो इसकी हमारी परिभाषा हो गई। इसकी परिभाषा क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का क्या करता है, अनुभव कर सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोर्ष वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश का गति करता है। इसकी परिभाषा क्या है, वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा है वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश पर गति करता है। ठीक, ये वैद्युत बल रेखाएं का एक परिभाषा हो गया। अब इसका हम लोग देखते हैं इसका गुण क्या होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं का गुण क्या होता है, तो इसका पहला हमारे पास गुण क्या है, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर क्या होती है, तो समाप्त होती है। तो ये इसका हमारा पहला गुण हो गया। वैद्युत बल रेखाएं का पहला गुण क्या है, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है, इसका पहला गुण हो गया। इसका दूसरा गुण क्या है, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती है। इसका दूसरा गुण हमारे पास क्या है, तो वैद्युत बल जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, खुला वक्र होती है। और तीसरा इसका हमारे पास गुण क्या है, इसका हमारे पास तीसरा गुण है, तो तीसरा हमारे पास गुण क्या है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या देती है, तो दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या इसका तीसरा गुण क्या है, तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, इसका हमारे पास तीसरा गुण क्या है, तो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर एक खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, तो उस बल की क्या करती है, दिशा देती है। क्या करती है, उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो किसी भी एक खुला वक्र पर एक खींची गई स्पर्श रेखा उस विद्युत क्षेत्र की क्या देती है, तो दिशा देती है। ठीक,
ये हमारा तीसरा गुण हो गया। चौथा हमारे पास गुण क्या है? तो चौथा हमारे पास गुण है इसका, चौथा हमारे पास गुण है, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र संभव नहीं है। चौथा हमारे पास गुण क्या है? तो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर नहीं काटती है, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं संभव नहीं है। ये हमारा तो हो गया वैद्युत बल रेखाएं का गुण। अगला हमारे पास टॉपिक क्या है? अगला हमारे पास टॉपिक है वैद्युत बल रेखाओं के विभिन्न प्रतिरूप। वैद्युत बल रेखाओं के विभिन्न प्रतिरूप क्या है? तो पहला है इसका विलगित बिंदु धनावेश के कारण। तो जो विलगित बिंदु धनावेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो धनावेश से क्या होती है? चलती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक सीधी चली जाती है। धनावेश से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? तो अनंत तक जाएगी। धनावेश से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? तो अनंत तक जाएगी। ये इसका हमारे पास पहला गुण हो गया। दूसरा हमारे पास गुण क्या है इसका? तो दूसरे हमारे पास इसका गुण है विलगित बिंदु ऋणावेश के कारण। तो ऋणावेश से क्या होगी? तो अनंत से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? ऋणावेश की ओर जाएगी। तो अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। क्या होती है? जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो अनंत से स्टार्ट होती है, अनंत से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर क्या होती है? जाकर समाप्त हो जाती है। ये इसका हमारे पास दूसरा गुण है। और इसका पास तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा इसका प्रतिरूप देखते हैं। तीसरा हमारे पास का गुण क्या है? तो दो बराबर एवं सजातीय बिंदु आवेशों के निकाय के कारण अगर वो प्लस और माइनस होगी तो वैद्युत जो बल रेखाएं होती है वो प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पर क्या होती है? समाप्त होती है। प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पर क्या होती है? समाप्त होती है। तो इस निकाय के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धनावेश से स्टार्ट होती है और ऋणावेश पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। क्या होती है? धनावेश से स्टार्ट होती है और ऋणावेश पर क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक। अगला हमारा टॉपिक क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अगला हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो एकांक परीक्षण आवेश पर क्या? एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र होता है, एकांक परीक्षण आवेश पर इसकी परिभाषा क्या है? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है? तो एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत जो वैद्युत बल होता है, जो वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या देती है? तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी परिभाषा क्या है? तो एकांक परीक्षण आवेश पर जो कार्यरत जो वैद्युत बल होता है उसी को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी फार्मूला हमारे पास क्या हो गया? ई बराबर क्या होगा? एफ बटे परीक्षण आवेश क्यू नॉट। तो एकांक परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला जो बल होता है, जो वैद्युत बल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और इसका मात्रक हमारे पास क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।